गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, हाल ही में ब्यास में हुए सत्संग भंडारे के दौरान एक बहुत ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई। किसी ने सेवा पेटी में भीड़ का फायदा उठाकर एक चिट्ठी के साथ कुछ ऐसा डाल दिया कि जब पेटी खोली गई और वह चिट्ठी पढ़ी गई तो सबके होश उड़ गए। मामला इतना गंभीर था कि बाबा जी को तुरंत बड़ा एक्शन लेना पड़ा। साध संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी विनती है, कृपया कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखें। अब आइए जानते हैं उस घटना के बारे में जिसने सबको चौंका दिया। जैसा कि आप जानते हैं, जब बाबा जी के भंडारे होते हैं तो संगत अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार सेवा डेरे में अर्पित करती है। संगत की सुविधा के लिए पंडाल के बाहर विशेष सेवा पेटियां रखी जाती हैं ताकि जो भी संगत सेवा डालना चाहे आराम से डाल सके। भंडारों में भीड़ बहुत अधिक होती है और पंडाल से बाहर निकलने के हर गेट पर प्रसाद वितरण के साथ साथ सेवा पेटी का भी इंतजाम किया जाता है। उस समय सेवादार लगातार सेवा पेटी में डाली जा रही सेवा को छड़ी से अंदर धकेलते रहते हैं ताकि पेटी में जगह बनी रहे। इतनी भीड़ और जल्दबाजी में यह देख पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है कि कौन व्यक्ति पेटी में क्या डाल रहा है। इसी दौरान किसी ने इस अवसर का गलत फायदा उठाया और वही घटना पूरे डेरे में चर्चा का विषय बन गई। साध संगत जी, लेकिन आज आप एक ऐसी बात को सुनने जा रहे हैं कि बाबा जी को जब इस बारे में बताया गया तो बाबा जी ने इतनी बड़ी बात कह दी कि सब देखते रह गए जी। साध संगत जी, एक भंडारे पर डेरे पहुंची एक बूढ़ी अम्मा ने सेवा पेटी में चिट्ठी के साथ साथ कुछ ऐसा डाल दिया कि जब सेवा पेटी खुली तो उसको देखकर सेवादारों को चक्कर आ गया जी। और यह बात घूमते घूमते बाबा जी तक भी पहुंच गई जी। जब उस चीज को और चिट्ठी को बाबा जी को दिखाया गया तो बाबा जी ने एक एक्शन लिया और सेवादारों को बहुत बड़ी सीख देने वाली बात समझाई जी। साध संगत जी, जिस बूढ़ी अम्मा के बारे में मैं आपको बता रही हूं, यह एकदम अकेली रहती थी जी और हरियाणा के एक छोटे से शहर फतेहाबाद की रहने वाली है जी। अम्मा ने बड़े महाराज जी से नामदान लिया हुआ था जी और इनकी एक ही बेटी है जी जिसकी शादी विदेश में हो रखी थी जी। पति का देहांत हुए बहुत साल हो गए। पति के देहांत के बाद बेटी और दामाद ने बहुत समझाया कि वह भी उनके साथ विदेश में ही चलकर रहे। वहां फतेहाबाद में इस उम्र में अकेले रहना ठीक नहीं होगा। तो अम्मा हर बार कह देती कि मैं अकेली कहाँ हूं, मेरे सद्गुरु हर समय मेरे साथ हैं। इसीलिए वह कहती कि आप दोनों मेरी चिंता ना करो। जब से अम्मा शादी करके फतेहाबाद आई थी तब से लेकर आज 50 साल से भी ज्यादा हो गए अम्मा अपने उसी घर में रह रही हैं। इस घर से और यहाँ की गलियों से उसकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। इसीलिए अम्मा अपने आखिरी दिन तक अपने पति के इस घर में ही रहना चाहती थी। अम्मा की जिद पर बेटी और दामाद ने भी उन्हें बार बार विदेश चलने के लिए कहना बंद कर दिया जी। साल डेढ़ साल में बेटी और दामाद एक बार फतेहाबाद आ जाते और 4-5 दिन रहकर फिर वापस लौट जाते। अम्मा ने अपने घर की पहली मंजिल पर बना कमरा किराए पर दे रखा था और बुढ़ापा पेंशन सरकार देती थी जिससे अम्मा का बहुत अच्छा गुजारा हो जाता था। लेकिन साध संगत जी, अम्मा के साथ कुछ ऐसा होने वाला था कि अम्मा बहुत ही परेशान हो गईं। अम्मा की सरकारी पेंशन और कमरे के किराए को मिलाकर कुल आमदनी 1000 के आसपास थी। अम्मा अपने खर्च निकालकर बाकी सब घर के डिब्बे में जमा कर देती थीं। परमार्थ में कहा गया है कि कमाई का 10% नेक कामों में लगाना चाहिए, लेकिन यहां अम्मा ने शायद इसका उल्टा ही सुन लिया था। अम्मा 10% खुद रखती और 90% जमा कर देती। जब 10-11 महीने के पैसे इकट्ठे हो गए तो अम्मा ने सारे पैसे डिब्बे में से निकाले। फिर डेरे में भंडारे के लिए घर से निकल पड़ी। अम्मा ने सारे पैसे अपने बैग में डाल दिए और ट्रेन में बैठ गई। सफर लंबा था और अम्मा अकेली थी। साध संगत जी, आप तो जानते हो कि चोर उचक्के ऐसे लोगों को ही निशाना बनाते हैं जो बूढ़े और अकेले हों। ट्रेन में अम्मा के साथ 2 औरतें और उनके बच्चे भी बैठे थे। अम्मा की उनसे बातचीत शुरू हो गई। जब अम्मा को उन पर विश्वास हो गया तो अम्मा ने अपने बैग को 2 मिनट के लिए उन औरतों के हवाले कर दिया और कहा कि मैं बाथरूम तक होकर आती हूं। लेकिन वह औरतें ठग थीं और उनका काम यही था कि पहले सवारी का विश्वास जीतना और फिर चोरी करना। अब जब अम्मा वापस आई तब तक वह औरतें अपना काम कर चुकी थीं
उन्होंने अम्मा के बैग में से डेरे में सेवा देने वाले सारे पैसे निकाल लिए थे और अम्मा को इसकी खबर तक नहीं हुई। फिर अगले स्टेशन पर वह औरतें अपने बच्चों के साथ उतर गईं। उनके जाने के बाद अम्मा ने बैग में से रुमाल निकालने के लिए बैग खोला। अम्मा की नजर बैग के उस पॉकेट पर पड़ी जहां पैसे रखे थे, लेकिन वहां अब एक भी रुपया नहीं था। यह देखकर अम्मा के होश उड़ गए। अम्मा बहुत परेशान हो गई। ट्रेन में बैठे दूसरे लोगों को भी इस बारे में बताया, लेकिन सबने कह दिया कि हमें नहीं पता कि वह औरतें कौन थीं। अम्मा अब टेंशन में आ गई। वह सोचने लगी कि साल बाद गुरु घर जा रही हूं और खाली हाथ जाऊंगी तो कितनी गलत बात होगी। लेकिन अब अम्मा क्या कर सकती थी? फिर अम्मा ने कुछ देर सोचने के बाद मन बनाया कि उसने अपने आने जाने और खर्च के लिए जो पैसे कुर्ते की जेब में रखे थे उन्हें सेवा में डाल दूं। लेकिन जब अम्मा ने देखा कि वह तो सिर्फ 435 रुपये थे और अम्मा जो पैसे सेवा में डालने के लिए डेरे जा रही थी वह 4000 से 42,000 थे, तो अम्मा सोचने लगी कि कहाँ 42,000 और कहाँ यह 435 रुपये। अम्मा बहुत परेशान हो गई, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी? अम्मा ने वहीं ट्रेन में किसी से कागज और पेन मांगा और कागज पर लिखा, मेरे दीनदयाल, मेरे बाबा जी, मुझे माफ कर देना, आपके पैसे मुझसे खो गए। बुढ़ापा पेंशन के पैसे जोड़ जोड़ कर इकट्ठे किए थे, लेकिन किसी ने चोरी कर ली। अब मेरे पास बस यही 435 बाकी है, इन्हें जरूर स्वीकार कर लेना। अम्मा ने उसी कागज में पैसे लपेटे और अपने कुर्ते में वापस रख लिए। सफर लंबा था। अम्मा का चाय पीने का मन हुआ, लेकिन अब अम्मा के पास एक भी पैसा नहीं था। न ही अम्मा ने सोचा था कि डेरे से वापस घर कैसे आएगी, क्योंकि वापसी का किराया भी अब नहीं बचा था। अम्मा रोटी तो घर से लेकर आई थी, तो रोटी खाई और चाय पीने का मन मारकर पानी से ही गुजारा कर लिया। भंडारे पर पहुंचकर अम्मा ने बाबा जी के दर्शन किए। पंडाल से बाहर जाते समय कागज में लिपटे 435 रुपये को कागज सहित सेवा पेटी में डाल दिया और पंडाल से बाहर आकर एक शेड में आराम करने लगी। अम्मा जब भी डेरे आती थी तो 4-5 दिन रुकती थी और जितनी सेवा कर पाती थी उतनी सेवा भी करती थी। इधर जब भंडारे के बाद सेवा पेटी खोली गई तो सेवादार सेवा में आए पैसों की गिनती करने लगे। जब एक सेवादार गिनती कर रहा था तो उसके हाथ में कागज में लिपटे वही पैसे आए। उसने कागज खोला तो उसमें 100 के 4 नोट, 10 के 3 नोट और 5 का एक सिक्का था। सेवादार की नजर उस कागज पर पड़ी। उसने देखा कि उस पर कुछ लिखा हुआ है। उसने पढ़ा तो उसकी आंखें भर आईं। फिर उसने दूसरे सेवादारों को भी दिखाया। सब उस कागज को पढ़कर हैरान थे। सब सोच रहे थे कि सेवा डालने का ऐसा भाव हमने कभी नहीं देखा। जब यह बात बाबा जी तक पहुंची तो बाबा जी ने उन 435 को हाथ में लेकर एक बहुत बड़ी बात कही। बाबा जी कहने लगे, बड़े महाराज जी के समय में एक बुजुर्ग अम्मा ने 1 रुपया अर्पित किया था। महाराज जी ने उस समय कहा था कि इन सारे पैसों में से सबसे ज्यादा मुझे इस 1 रुपये की जरूरत है, क्योंकि इस 1 रुपये में सेवा डालने का वह भाव छुपा हुआ है जो हर किसी में नहीं होता। बाबा जी ने कहा, मालिक को संगत के पैसे से नहीं, संगत के भाव से खुशी मिलती है। बाबा जी अब इतना तो जान चुके थे कि जिसने 435 सेवा में डाले हैं उस अम्मा के पास घर जाने तक के भी पैसे नहीं होंगे। तो बाबा जी ने अपने एक सेवादार को उसी शेड में भेजा जिसमें अम्मा रुकी हुई थी। सेवादार ने वहां जाकर यह नहीं बताया कि उसे बाबा जी ने भेजा है, क्योंकि बाबा जी ने मना कर दिया था। सेवादार ने वहां अम्मा के सामने खुद को संगत बताया और वहां बैठी संगत से जानबूझकर पूछने लगा, मेरे पास बड़ी गाड़ी है और मैं फतेहाबाद से आया हूं। मेरी गाड़ी में एक सीट खाली है। मैंने सोचा कि संगत की सेवा क्यों ना कर दूं। अगर संगत में से कोई अकेला है और फतेहाबाद जाना चाहता है तो कल सुबह मैं गाड़ी लेकर यहां से निकलूंगा। जब अम्मा ने यह आवाज सुनी तो अम्मा ने उस सेवादार को अपने पास आने को कहा। अम्मा कहने लगी कि बेटा, मैं भी फतेहाबाद से ही आई हूं। सेवादार तो पहले से ही सब जानता था, क्योंकि बाबाज ने उसको पहले ही बता दिया था। और सेवादार अगर सीधा उस अम्मा के पास जाता तो अम्मा को हैरानी हो जाती कि इसको कैसे पता कि मैं फतेहाबाद से आई हूं। इसीलिए सेवादार ने अम्मा के आसपास बैठी संगत के बीच जोर से आवाज लगाकर वह बात पूछी तो अम्मा कहने लगी कि मैं तेरे साथ चल पड़ूंगी। तो सेवादार कहने लगा, ठीक है माताजी, आप कल सुबह 6 बजे गाड़ी के पास पहुंच जाना। साथ संगत जी, बाबा जी ने उस गाड़ी को स्पेशल
उस अम्मा के लिए चलवा और बीच रास्ते में उतरने वाली संगत भी उस गाड़ी में बैठ गई। यह रास्ते में सेवादार ने चुपके से अम्मा के बैग में कुछ पैसे भी डाल दिए, जी, जिससे कि अम्मा जब फतेहाबाद अपने घर पहुंच जाए तो उसको कोई परेशानी ना हो। सेवादार ने उस गाड़ी में बैठी दूसरी संगत को और अम्मा को उनके घर छोड़ दिया और वापस लौट आया। जी, साथ संगत जी, हम कई बार सोचकर बैठ जाते हैं कि बाबा जी को शायद हमारी कोई परवाह ही नहीं है और हम हमेशा गलत सोचते हैं। जी, जैसे एक माता पिता को अपने बच्चों की बहुत चिंता, बहुत परवाह होती है, बिल्कुल वैसे ही बाबा जी सारी संगत के माता और पिता हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे माता पिता का किया हम देख सकते हैं, लेकिन बाबा जी अपनी संगत के लिए बहुत कुछ करने के बाद भी अपना नाम कभी आगे नहीं आने देते। जी, गुरु घर की सेवा सच्चा सौभाग्य। गुरु घर में सेवा करने का मौका हर किसी को नहीं मिलता। सेवा का सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जिन पर गुरु की विशेष कृपा होती है। यह साखी एक ऐसे बुजुर्ग सेवादार की है जो गुरु घर की सेवा को ही अपना जीवन मानते थे और सेवा करते करते ही उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया। एक सच्चे सेवक की अटूट श्रद्धा। यह बात हुजूर महाराज जी के समय की है, जब डेरा ब्यास में बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ सत्संग और सेवा का सिलसिला चल रहा था। लाखों संगत गुरु महाराज के दर्शनों के लिए आती और सेवा में हिस्सा लेती। डेरा ब्यास में हर जगह सेवा चल रही थी। कोई लंगर बना रहा था, कोई सफाई कर रहा था, कोई बर्तन धो रहा था, कोई पानी पिला रहा था। हर कोई सेवा करके खुश था, क्योंकि सेवा करने से आत्मा को एक अनोखी शांति मिलती है। इन्हीं सेवकों के बीच एक 70 साल के बुजुर्ग सेवादार भी थे, जिनका नाम बाबा धर्मदास था। वे हर रोज बिना किसी थकान के सेवा में लगे रहते थे, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात। उनका एक ही नियम था, जब तक शरीर में जान है सेवा करनी है। एक दिन कुछ संगत ने उनसे कहा, बाबा जी आपकी उम्र बहुत हो गई है, अब आपको आराम करना चाहिए। इतनी मेहनत करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बाबा जी हंस पड़े और बोले, भाई ये सेवा नहीं, मेरे लिए गुरु महाराज की दी हुई सबसे बड़ी दौलत है। जब तक शरीर साथ दे रहा है मैं सेवा करता रहूंगा। जब शरीर ना रहेगा तब सेवा भी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहता। संगत उनकी बात सुनकर बहुत भावुक हो गई और उनकी सेवा भावना को देखकर उनका सम्मान और भी बढ़ गया। गुरु महाराज की रहमत। एक दिन गुरु महाराज जी सत्संग के लिए जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि बाबा धर्मदास भारी बर्तन धो रहे थे और उनका शरीर पूरी तरह भीग चुका था। गुरु महाराज जी उनके पास गए और प्यार से बोले, बाबा जी आपको सेवा करने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही बाबा? धर्मदास ने तुरंत हाथ जोड़ लिए और बोले, मालिक यह तो मेरा सौभाग्य है। अगर मैं सेवा नहीं करूंगा तो फिर इस शरीर का क्या मतलब रहेगा? गुरु महाराज मुस्कुराए और फिर गंभीर होकर बोले, अगर मैं कहूं कि अब तुम सेवा मत करो, सिर्फ आराम करो तो? यह सुनकर बाबा धर्मदास की आंखों में आंसू आ गए। वे भावुक होकर बोले, मालिक अगर आपने मुझे सेवा करने से रोक दिया तो मेरे जीने का कोई मकसद नहीं रहेगा। मैं इस शरीर को केवल सेवा के लिए ही रखता हूं। यह सेवा ही मेरी असली कमाई है। गुरु महाराज उनकी श्रद्धा और प्रेम देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा धर्मदास के सिर पर हाथ रखा और बोले, जो भी सच्चे मन से गुरु घर की सेवा करता है उसकी मैं खुद संभाल करता हूं। तुम्हारी यह सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि तुम्हें इसका सुंदर फल मिलेगा। यह कहकर गुरु महाराज ने उन्हें अपनी विशेष कृपा बख्शी। उस दिन से बाबा धर्मदास की सेवा में और भी अधिक प्रेम और शक्ति आ गई। साखी से हमें क्या सीख मिलती है? गुरु घर की सेवा करना सबसे बड़ा सौभाग्य है। जो तन मन धन से सेवा करता है उसकी खुद गुरु महाराज संभाल करते हैं। सेवा कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। सेवा केवल श्रद्धा और प्रेम से की जाती है। अगर सच्चे मन से सेवा की जाए तो गुरु महाराज जीवन सफल बना देते हैं। गुरु महाराज की कृपा कब और कैसे बरसेगी यह कोई नहीं जानता। हमें हमेशा सेवा और सुमिरन में लगे रहना चाहिए। निष्कर्ष, गुरु महाराज हमेशा यही सिखाते हैं कि हमारा असली धर्म सेवा और सिमरन करना है। इसलिए हमें जब भी सेवा करने का अवसर मिले उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। गुरु घर की सेवा ही सच्ची कमाई है। सेवा का अवसर हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए जब भी मिले पूरे प्रेम से करें। अगली साखी गुरु घर का लंगर। एक भाग्यशाली जीव की सच्ची साखी गुरु घर का लंगर।
सिर्फ भोजन नहीं होता, बल्कि यह सद्गुरु की रहमत का प्रसाद होता है। यह भोजन शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करता है। जो भी प्रेम और श्रद्धा से गुरु के लंगर को स्वीकार करता है, उसे गुरु की अपार दया और कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि गुरु घर के लंगर की कितनी महिमा है और यह क्यों अनमोल होता है। एक भूखा मुसाफिर और गुरु घर की दया। यह साखी बाबा सावंत सिंह जी महाराज के समय की है। डेरा ब्यास में एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु सत्संग सुनने और गुरु महाराज के दर्शन करने आए थे। गुरु महाराज की रहमत से हर किसी के लिए लंगर की विशेष व्यवस्था थी। संगत के लिए प्रेम से लंगर तैयार किया गया था। हर कोई लंगर ग्रहण कर रहा था और गुरु महाराज की रहमत का आनंद ले रहा था। उसी समय एक थका हारा मुसाफिर दूर किसी गांव से स्टेशन के रास्ते से होते हुए डेरा ब्यास की ओर आ रहा था। वह कई दिनों से यात्रा कर रहा था और बहुत भूखा था। उसके पास कुछ भी खाने को नहीं था और शरीर पूरी तरह कमजोर हो चुका था। जब वह डेरा ब्यास के पास पहुंचा तो उसे लंगर की सुगंध आई। मन में विचार आया, अगर कहीं से खाने को कुछ मिल जाए तो जान बच जाए। गुरु का प्रसाद भोजन नहीं, आशीर्वाद। मुसाफिर जैसे ही डेरा ब्यास पहुंचा, उसने देखा कि हजारों लोग प्रेम से पंगत में बैठे लंगर खा रहे थे। वहां खड़े एक सेवादार ने उससे पूछा, भाई आपने लंगर खाया? मुसाफिर थोड़ा डर गया और बोला, नहीं भाई, मैं तो सिर्फ यहां से गुजर रहा था। मैं तो एक साधारण मुसाफिर हूं। सेवादार ने प्रेम से कहा, यहां कोई भी भूखा नहीं जाता। गुरु महाराज का हुक्म है कि हर आने वाले को प्रेम से लंगर दिया जाए। यह सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि सतगुरु का प्रसाद है। मुंह के दिल को यह बात छू गई। उसने सोचा, अगर यह सच में गुरु का प्रसाद है तो मैं इसे श्रद्धा से ग्रहण करूंगा। वह पंगत में बैठ गया और सेवादारों ने प्रेम से उसे भोजन परोसा। रोटी, दाल, सब्जी और कड़ा प्रसाद, सब कुछ इतना स्वादिष्ट और पवित्र था कि उसकी आंखों से आंसू बह निकले। पहला ग्रास खाते ही उसे अपने अंदर एक अनोखी शक्ति महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, आज तेरा जीवन सफल हो गया। खाने के बाद वह सेवादारों के पास गया और उनसे पूछा, भाई, यह कौन से संत महापुरुष का स्थान है? सेवादार ने मुस्कुराकर जवाब दिया, यह डेरा ब्यास है और हमारे गुरु महाराज बाबा सावंत सिंह जी हैं। यहां हर किसी को प्रेम से लंगर दिया जाता है और सेवा का अवसर मिलता है। मुसाफिर के दिल में गुरु महाराज के दर्शन की इच्छा जाग उठी। अगर यह लंगर इतना दिव्य है तो गुरु महाराज कैसे होंगे? पिछले जन्म की याद, गुरु की अपार कृपा। सत्संग समाप्त होने के बाद वह मुसाफिर गुरु महाराज के पास पहुंचा और विनम्रता से हाथ जोड़कर बोला, मालिक, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन आपके लंगर का पहला ग्रास खाते ही मुझे कुछ याद आने लगा। ऐसा लगा जैसे मैं पहले भी यहां आ चुका हूं। गुरु महाराज ने प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, हां बेटा, यह तेरा पहला जन्म नहीं है। पिछले जन्म में भी तेरा डेरा ब्याज से गहरा संबंध था, लेकिन उस समय तुझे यह अवसर नहीं मिला। मुसाफिर आश्चर्यचकित रह गया। महाराज, क्या मैं पिछले जन्म में भी यहां आया था? गुरु महाराज ने कहा, हां, पिछले जन्म में तू एक गरीब मजदूर था जो भूख से तड़प रहा था। तूने कहीं से गुरु घर का लंगर मांगकर खाया था। उसी लंगर की बदौलत तुझे यह मनुष्य जन्म मिला है और इस जन्म में तेरा यहां आना भी उसी लंगर की वजह से हुआ है। यह सुनकर मुसाफिर फूट फूट कर रो पड़ा। महाराज, मैं हमेशा के लिए आपकी शरण में आना चाहता हूं। अब मुझे कहीं और नहीं जाना। गुरु महाराज ने प्रेम से कहा, जो भी श्रद्धा और प्रेम से गुरु घर का लंगर ग्रहण करता है उसे गुरु की कृपा प्राप्त होती है। सेवा और सुमिरन से तू अपने जीवन को सफल बना सकता है। साखी से हमें क्या सीख मिलती है? एक गुरु घर का लंगर सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि आत्मा को ऊंचा उठाने वाला प्रहदो। जो सच्चे दिल से गुरु के लंगर को ग्रहण करता है उसके जीवन में आध्यात्मिक परिवर्तन आता है। 3 गुरु महाराज के सत्संग और सेवा का अवसर पिछले जन्मों के पुण्य से ही मिलता है। 4 गुरु घर की सेवा और लंगर से पुराने कर्म कटते हैं और आत्मा का कल्याण होता है। 5 गुरु हमेशा अपने प्रेमी जीवों को संभालते हैं। बस हमें श्रद्धा और भक्ति बनाए रखनी चाहिए। निष्कर्ष, यह सा हमें यह समझाती है कि गुरु घर का लंगर केवल भूख मिटाने के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के उद्धार के लिए होता है।
यदि हम श्रद्धा से सेवा करें, गुरु महाराज के वचनों को माने और भजन सिमरण करें, तो हमारा जीवन सफल हो सकता है। गुरु घर की सेवा और लंगर को हमेशा प्रेम और श्रद्धा से ग्रहण करें, क्योंकि यह सतगुरु का दिया हुआ प्रसाद है। गुरु भक्ति और सेवा की महिमा। एक प्रेरणादायक साखी। गुरु घर की सेवा करना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है। यह सिर्फ एक शारीरिक कार्य नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्ध और पुराने कर्मों के नाश का सबसे बड़ा साधन है। जो भी प्रेम और श्रद्धा से गुरु घर की सेवा करता है, सद्गुरु उसकी जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। आज की यह साखी एक गरीब मजदूर के जीवन परिवर्तन की सच्ची घटना पर आधारित है, जिसने सिर्फ गुरु घर की सेवा के माध्यम से अपने पिछले जन्मों के पापों से मुक्ति पाई और गुरु महाराज की असीम कृपा का पात्र बना। गरीब मजदूर और गुरु महाराज की कृपा। यह घटना बाबा सावन सिंह जी महाराज के समय की है, जब डेरा ब्यास में लाखों श्रद्धालु सत्संग सुनने आते थे और सेवा में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। उन दिनों एक गरीब मजदूर अपने गांव से ब्यास आया था। वह बहुत ही कठिनाई में था। उसके पास ना रहने का ठिकाना था, ना ही खाने के लिए कुछ था। कई दिनों से वह भोजन के लिए इधर उधर भटक रहा था, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिली। काश मुझे कहीं काम मिल जाए जिससे मैं 2 वक्त की रोटी खा सकूं। इसी चिंता में डूबा वह डेरा ब्यास के पास पहुंचा, जहां बहुत से श्रद्धालु सेवा कर रहे थे। कोई बर्तन धो रहा था, कोई झाड़ू लगा रहा था, कोई लंगर पका रहा था और कोई पानी पिला रहा था। वह मजदूर ये सब देखकर बहुत खुश हुआ और उसने सेवादार से विनम्रता से पूछा, क्या मुझे भी यहां सेवा करने दी जाएगी? सेवादार ने प्रेम से मुस्कुराकर कहा, गुरु घर में सेवा के लिए कोई अमीर गरीब नहीं होता। जो भी प्रेम से सेवा करना चाहता है, उसके लिए गुरु घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि शायद मेरी किस्मत अब बदलने वाली है। गुरु घर की सेवा, पुराने कर्मों का नाश। अब वह मजदूर हर दिन सेवा करने लगा। सुबह वह लंगर में बर्तन धोता, दोपहर को झाड़ू लगाता और सफाई करता, शाम को सत्संग में बैठकर गुरु महाराज के वचन सुनता। कुछ ही दिनों में उसे सेवा करने में अनोखी शांति और आनंद महसूस होने लगा। एक दिन जब वह बर्तन धो रहा था, तभी वहां से बाबा सावंत सिंह जी महाराज गुजरे। उन्होंने एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। मजदूर को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके दिल को छू लिया हो। उस रात जब वह सोने गया तो उसे एक अद्भुत सपना आया। सपना पिछले जन्मों का दर्शन। उसने अपने पिछले जन्मों का दृश्य देख देख सपने में उसे पता चला कि पिछले जन्म में वह एक राजा था, लेकिन उसने अपनी प्रजा पर बहुत अत्याचार किए थे। वह निर्दोष लोगों को सताता था, गरीबों की भूमि छीन लेता था, झूठ और धोखे से अपना राज्य चलाता था। इन्हीं बुरे कर्मों के कारण इस जन्म में उसे गरीब मजदूर बनना पड़ा था, लेकिन अब गुरु घर की सेवा करने से उसके बुरे कर्म कट रहे थे। सुबह जब वह उठा तो उसकी आंखों में श्रद्धा और भक्ति के आंसू थे। उसने मन ही मन कहा, हे सद्गुरु, आपने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी पर भी कृपा कर दी। अब मैं पूरी श्रद्धा से आपकी सेवा करता रहूंगा। गुरु महाराज की अद्भुत कृपा। एक दिन जब वह सत्संग में बैठा था तो गुरु महाराज ने कहा, जो भी सच्चे प्रेम से सेवा करता है, उसके जन्मों के पाप मिट जाते हैं। सेवा केवल बाहरी नहीं होती, यह आत्मा को शुद्ध करने का एक माध्यम है। यह सुनकर मजदूर की आंखों से आंसू बह निकले। उसे एहसास हुआ कि यह केवल सेवा नहीं, बल्कि गुरु महाराज की दया का प्रसाद है। उस दिन से उसने और अधिक प्रेम और श्रद्धा से सेवा करना शुरू कर दिया। साखी से हमें क्या सीख मिलती है? एक गुरु घर में सेवा करने से हमारे पुराने पाप कट जाते हैं। 2 सेवा केवल हाथों से नहीं, बल्कि मन, वचन और कर्म से करनी चाहिए। 3 जो सच्चे प्रेम से सेवा करता है, उसे गुरु महाराज की कृपा जरूर प्राप्त होती है। 4 गुरु घर की सेवा से आत्मा को शुद्ध और सच्ची शांति मिलती है। 5 गुरु महाराज अपने सेवकों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनका उद्धार करते हैं। निष्कर्ष, इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सेवा केवल बाहरी कार्य नहीं, बल्कि आत्मा के उद्धार का साधन है। जो भी प्रेम और श्रद्धा से सेवा करता है, सतगुरु उसकी जिम्मेदारी खुद लेते हैं। गुरु घर की सेवा को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि यह सेवा नहीं, बल्कि सद्गुरु की भक्ति का एक सुंदर रूप है। सेवा की महिमा। एक गरीब सेवक की सच्ची साखी सेवा करना केवल एक बाहरी कर्म नहीं,
बल्कि यह आत्मा की शुद्ध और सद्गुरु की कृपा प्राप्त करने का सबसे सुंदर मार्ग है। जो भी प्रेम और समर्पण से गुरु घर की सेवा करता है, उसकी जिम्मेदारी स्वयं सद्गुरु ले लेते हैं। आज की यह साखी एक गरीब लेकिन सेवाभावी व्यक्ति की है, जिसने निस्वार्थ सेवा के बदले में सद्गुरु की अद्भुत कृपा प्राप्त की। रामू का समर्पण। गुरु घर में सेवा की इच्छा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नामक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके पास ना अच्छा घर था, ना अच्छे कपड़े और ना ही खाने के लिए पर्याप्त भोजन। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी बिताता था। लेकिन रामू के दिल में हमेशा एक बात चलती थी, काश मुझे भी गुरु घर की सेवा करने का मौका मिले। वह अक्सर सुनता था कि गुरु घर की सेवा करने से पिछले जन्मों के कर्म कट जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन उसके मन में एक संकोच भी था। मैं गरीब हूं, मेरे पास धन नहीं, मैं गुरु घर में सेवा कैसे कर सकता हूं? पर उसे यह नहीं पता था कि गुरु घर में सेवा करने के लिए धन की नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की जरूरत होती है। गुरु घर की सेवा का अवसर एक दिन गांव में यह खबर फैली कि गुरु महाराज का सत्संग पास के शहर में हो रहा है और वहां पर लंगर सेवा के लिए सेवादारों की जरूरत है। यह सुनते ही रामू का मन खुशी से भर गया। उसने सोचा कि अब मुझे भी सेवा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन एक समस्या थी उसके पास। सत्संग स्थल तक जाने के लिए किराया भी नहीं था। अब मैं क्या करूं? रामू ने निश्चय किया कि वह पैदल ही सत्संग स्थल जाएगा। गुरु महाराज की कृपा सेवा का पहला अनुभव। रामू पैदल ही सफर पर निकल पड़ा। 3 दिन तक वह भूखा प्यासा चलता रहा, लेकिन उसके मन में सेवा का उत्साह था। जब वह सत्संग स्थल पहुंचा तो वहां हजारों लोग सेवा में जुटे हुए थे। कोई बर्तन धो रहा था, कोई खाना बना रहा था और कोई संगत को पानी पिला रहा था। यह देखकर रामू के मन में और भी प्रेम उमड़ आया। वह गुरु महाराज के चरणों में गिर पड़ा और बोला, मुझे भी सेवा में शामिल कर लो। सेवा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह गुरु घर है, यहां सेवा करने के लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं होती। जो भी प्रेम से आता है उसके लिए सेवा के दरवाजे हमेशा खुले होते हैं। रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। लंगर सेवा सच्ची भक्ति का प्रतीक। रामू को लंगर में बर्तन धोने की सेवा दी गई। वह पूरी श्रद्धा और प्रेम से बर्तन धोने लगा। कई घंटों तक बिना रुके सेवा करता रहा, फिर भी उसे कोई थकान महसूस नहीं हुई। एक सेवादार ने कहा, भाई थोड़ा आराम कर लो, तुम बहुत देर से बर्तन धो रहे हो। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मुझे जीवन में पहली बार गुरु घर की सेवा करने का अवसर मिला है, मैं इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। चमत्कार गुरु महाराज की असीम कृपा। उस रात रामू बहुत थका हुआ था, लेकिन उसके दिल में एक असीम शांति थी। बार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आत्मा को सच्चा सुख मिला है। उसने गुरु महाराज के दर्शन करने की प्रार्थना की और सो गया। रात में उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि गुरु महाराज स्वयं उसके पास आए और बोले, रामू, तूने निस्वार्थ सेवा की है, तेरे पिछले जन्मों के सभी कर्म कट चुके हैं, अब तू सच्चे अर्थों में धन्य हो गया है। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने गुरु महाराज के चरण पकड़ लिए और कहा, महाराज, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, यह तो आपकी ही कृपा है। सुबह का चमत्कार सेवा का प्रताप। सुबह जब वह उठा तो उसके हृदय में गजब की ऊर्जा और शांति थी। गुरु महाराज ने सत्संग में कहा, जो भी सच्चे मन से सेवा करता है उसकी जिम्मेदारी खुद सद्गुरु लेते हैं। सेवा केवल हाथों से नहीं बल्कि दिल से होनी चाहिए। रामू ने मन ही मन सोचा, यह वचन तो मेरे लिए ही कहे गए हैं। उस दिन से रामू गुरु घर में सेवा के लिए समर्पित हो गया। अब वह पहले की तरह गरीब नहीं रहा, बल्कि एक धन्य आत्मा बन चुका था। अब उसके मन में किसी चीज की कमी नहीं थी, क्योंकि उसे सच्ची दौलत गुरु की भक्ति मिल चुकी थी। साखी से हमें क्या सीख मिलती है? एक सेवा के लिए धन नहीं बल्कि प्रेम और समर्पण की जरूरत होती है। 2 गुरु घर की सेवा करने से हमारे जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। 3 गुरु महाराज अपनी सच्ची सेवा करने वालों की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। 4 जो भी प्रेम से सेवा करता उसे सच्ची शांति और आत्मिक सुख मिलता है। 5 सेवा का प्रताप इतना महान है कि यह हमें गुरु के चरणों तक पहुंचा सकता है। निष्कर्ष इस साखी से हमें यह सीखने को मिलता है कि गुरु घर की सेवा कोई साधारण कार्य नहीं, बल्कि यह आत्मा के उद्धार का सबसे उत्तम साधन है। जो भी सच्चे प्रेम
और श्रद्धा से सेवा करता है उसे गुरु महाराज की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सेवा को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि यही सेवा एक दिन तुम्हें गुरु महाराज के चरणों तक पहुंचा देगी। गुरु नानक देव जी की साखी, सबसे बड़ा दानी कौन? गुरु नानक देव जी हमेशा सिखाते थे कि सच्चा दान वही होता है जो निस्वार्थ भाव से दिया जाए, ना कि दिखावे के लिए धन, वस्त्र, भोजन या अन्य चीजें। दान करना अच्छा है, लेकिन सबसे बड़ा दान वह होता है जो प्रेम और भक्ति से दिया जाए। इस साखी में हम जानेंगे कि सच्चे दान का अर्थ क्या होता है और कौन वास्तव में सबसे बड़ा दानी है। राजा का अहंकार। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा रहता था। वह बहुत अमीर और शक्तिशाली था। उसके पास सोने चांदी के महल, ढेर सारे हाथी, घोड़े और बहुत से नौकर चाकर थे। वह अपनी संपत्ति पर बहुत गर्व करता था और जब भी कोई उससे कहता कि सच्चा धन सेवा और परोपकार में है, तो वह हंसकर कहता, मुझसे बड़ा दानी कौन हो सकता है? मैं हर साल गरीबों को हजारों मोहर और अनाज दान करता हूं। नगर के लोग भी उसकी दानशीलता की बहुत तारीफ करते थे, लेकिन उसके दान में एक अहंकार छुपा था। वह जब भी दान करता तो ढोल नगाड़े बजवा आता और नगर के लोगों को बुलाकर दिखावा करता कि वह कितना बड़ा दानी है। एक दिन नगर में यह खबर फैली कि गुरु नानक देव जी नगर में आए हैं। लोग उनके दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। राजा को भी जब यह पता चला तो उसने सोचा, गुरु नानक देव जी मेरे महल में आएंगे तो मेरी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। मुझे उन्हें भी दिखाना चाहिए कि मैं कितना बड़ा दानी हूं। उसने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे गुरुजी को महल में लाएं और उनके स्वागत के लिए शानदार भोजन और कीमती वस्त्र तैयार करें। राजा की दान परीक्षा। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ महल पहुंचे। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और बोला, गुरुजी, मैं बहुत बड़ा दानी हूं। मैं हर साल हजारों स्वर्ण मुद्राएं और अन्य गरीबों को दान करता हूं। लोग मेरी उदारता की प्रशंसा करते हैं। गुरुजी ने राजा की बातें सुनी और मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छी बात है राजा साहब, लेकिन क्या तुम सच में सबसे बड़े दानी हो? राजा को थोड़ा अचरज हुआ। उसने कहा, गुरुजी, इस पूरे नगर में मुझसे बड़ा दानी कोई नहीं है। गुरुजी ने राजा से कहा, अच्छा तो एक परीक्षा हो जाए। देखना चाहते हो कि सबसे बड़ा दानी कौन है? राजा ने गर्व से कहा, बिल्कुल, मुझे पूरी तरह यकीन है कि कोई मुझसे बड़ा दानी नहीं हो सकता। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें और इस नगर को दिखाऊंगा कि असली दान क्या होता है। एक गरीब किसान की सच्ची दानशीलता। गुरुजी राजा को अपने साथ लेकर नगर की गलियों में निकले। चलते चलते वे एक छोटे से झोपड़ी के पास पहुंचे। वहां एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। किसान बहुत ही ईमानदार और मेहनती था, लेकिन गरीबी के कारण उसके पास केवल 2 रोटियां बची थीं। गुरुजी उसके पास गए और बोले, भाई, मैं बहुत भूखा हूं, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? किसान और उसकी पत्नी गुरुजी को पहचान गए और बहुत प्रसन्न हुए। किसान ने झट से अपनी 2 रोटियां लाकर गुरुजी के आगे रख दी और कहा, गुरुजी, मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन यह रोटियां मैंने मेहनत से कमाई है, कृपया इसे स्वीकार करें। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए वह रोटियां खा ली और आशीर्वाद दिया। राजा यह देखकर हैरान था। उसने कहा, गुरुजी, इस गरीब ने आपको केवल 2 सूखी रोटियां दी हैं, लेकिन मैं तो हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान करता हूं, फिर भी आप इसे सबसे बड़ा दानी क्यों कह रहे हैं? गुरुजी ने प्रेम पूर्वक समझाया, राजा, तुमने अपने खजाने से कुछ मुद्राएं दान की, लेकिन तुम्हारे पास फिर भी बहुत कुछ बचा है। पर इस गरीब ने अपने पास की सारी रोटियां प्रेम और श्रद्धा से दे दी, जबकि उसके पास कुछ भी नहीं था। उसने अपनी भूख की चिंता के बिना दान किया। यही सच्चा दान है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्चा दान केवल दौलत बांटने से नहीं होता, बल्कि प्रेम, त्याग और सच्ची श्रद्धा से होता है। इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? दान का असली मूल्य निस्वार्थ में है। यदि हम दिखावे के लिए दान करते हैं तो वह सच्चा दान नहीं होता। दान धन का ही नहीं, प्रेम, समय और सेवा का भी होता है। सबसे बड़ा दान वह है जो किसी की सच्ची मदद करे। अहंकार से किया गया दान सच्चा नहीं होता। राजा ने सिर्फ अपनी शान के लिए दान किया था, लेकिन किसान ने प्रेम और श्रद्धा से दान किया। सच्ची दानशीलता त्याग से आती है। जब हम अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए कुछ करते हैं,
तो वही सच्चा दान होता है। गुरु नानक देव जी और भाई लालों की साखी सच्चाई की ताकत। गुरु नानक देव जी अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ एक गांव में पहुंचे। वे हमेशा लोगों को सच्चाई और मेहनत का रास्ता दिखाने के लिए यात्राएं करते थे। उस गांव में 2 खास लोग रहते थे। एक था भाई लालो, जो गरीब बड़े था, और दूसरा था मलिक भागो, जो बहुत अमीर जमींदार था। भाई लालो का सादा घर। भाई लालो एक मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह लकड़ी का काम करता था और जो कुछ कमाता उससे अपने परिवार का पेट भरता था। उसके पास ज्यादा पैसा या सामान नहीं था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। जब गुरु नानक देव जी उसके घर पहुंचे तो भाई लालो बहुत खुश हुआ। उसने झट से अपनी मेहनत से बनाई मोटी रोटी और थोड़ा साग गुरुजी के सामने रख दिया। उसने कहा, गुरुजी, मेरे पास देने को ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यह रोटी मेरी मेहनत की कमाई से बनी है, इसे खा लीजिए। गुरुजी ने उसकी रोटी बड़े प्यार से खाई और भाई लालों की सच्चाई और सादगी की तारीफ की। गुरुजी को उसका खाना बहुत पसंद आया, क्योंकि उसमें मेहनत और प्रेम भरा था। मलिक भागो का शानदार न्योता। उसी गांव में मलिक भागो नाम का एक अमीर आदमी रहता था। वह गांव का मुखिया था और उसके पास बहुत सारा पैसा, बड़े बड़े घर और नौकर थे, लेकिन उसकी कमाई में बेईमानी थी। वह गरीबों से सख्ती से टैक्स वसूल होता था और लोगों का शोषण करता था। जब उसे पता चला कि गुरु नानक देव जी गांव में आए हैं, तो उसने सोचा कि यह मौका है अपनी शान दिखाने का। उसने गुरुजी को अपने घर पर शानदार भोजन के लिए बुलाया। उसने सोचा कि गुरुजी उसके महल में आएंगे, ढेर सारे पकवान खाएंगे और लोग उसकी तारीफ करेंगे। मलिक भागो ने गुरुजी को न्योता भेजा, लेकिन गुरुजी ने पहले भाई लालों के घर पर ही रुकना पसंद किया। यह बात मलिक भागो को अच्छी नहीं लगी। वह गुरुजी के पास गया और थोड़ा नाराज होकर बोला, गुरुजी, आप एक गरीब बढ़ई के घर रुके हैं, वह आपको क्या दे सकता है? मेरे पास तो बड़े बड़े महल हैं, स्वादिष्ट खाना है, हर तरह की चीजें हैं। आप मेरे नोते को क्यों नहीं मान रहे? सच्चाई और बेईमानी की पहचान। गुरुजी ने उसकी बात सुनी और हल्के से मुस्कुराए, फिर बोले, मलिक भागो, मैं तुम्हारे यहां जरूर आऊंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहता हूं। गुरुजी ने भाई लालों से कहा कि वह अपनी बनाई एक रोटी लाए। फिर मलिक भागों से बोले कि वह अपने महल से एक पकवान ले आए। दोनों चीजें आने के बाद गुरुजी ने एक हाथ में भाई लालों की रोटी पकड़ी और दूसरे हाथ में मलिक भागों का पकवान लिया। फिर गुरुजी ने दोनों को जोर से निचोड़। जब उन्होंने भाई लालू की रोटी निचोड़ तो उसमें से दूध की बूंदें निकली, और जब मलिक भागों के पकवान को निचोड़ तो उसमें से खून की बूंदें टपकने लगी। ये देख मलिक भागो और वहां खड़े लोग हैरान रह गए। मलिक भागो ने पूछा, गुरुजी, ये क्या हो रहा है? मेरे खाने से खून और भाई लालों की रोटी से दूध क्यों निकला? गुरुजी का संदेश। गुरुजी ने शांत और प्यार से समझाया, मलिक भागो, भाई लालों की रोटी में दूध निकला क्योंकि यह उसकी सच्ची मेहनत और ईमानदारी से बनी थी। इसमें प्यार और साफ दिल भरा था। लेकिन तुम्हारे पकवान से खून निकला क्योंकि तुम्हारी कमाई में गरीबों का शोषण और बेईमानी छुपी है। तुम जो खाना दे रहे हो वह बाहर से तो अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से वह दूसरों के दुख और आंसुओं से बना है। यह सुनकर मलिक भागो को अपनी गलती समझ आ गई। उसे एहसास हुआ कि असली बोक्ताई पैसों या शान में नहीं, बल्कि सच्चाई और मेहनत में है। उसने गुरुजी से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब बेईमानी छोड़कर सच्चाई के रास्ते पर चलेगा। इस साखी से हमें क्या सीख मिलती है? सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। जो चीज सच्चाई और मेहनत से कमाई जाती है वही असली खुशी देती है। बेईमानी का फल बुरा होता है। बाहर से चमकने वाली चीजें अंदर से खोखली हो सकती हैं। सादगी में सुंदरता है। भाई लालों के पास कम था, लेकिन उसका दिल साफ था, इसलिए गुरुजी ने उसे चुना। दूसरों की मदद करो। सच्चा इंसान वही है जो अपने पास जो है उसे प्यार से बांटे, न कि दिखावे के लिए। यह साखी हमें बताती है कि गुरु नानक देव जी सिर्फ सिखाने नहीं आए थे, बल्कि लोगों को सही रास्ता दिखाने आए थे। उनकी हर बात में जीवन का एक बड़ा सबक छुपा है। साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करना, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके। गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।
साध संगत जी, जो लोग चलते फिरते और काम धंधे करते हुए भी नाम का सिमरन करते रहते हैं, वो ये जरूर सुने। साध संगत जी, जो लोग सुबह उठकर अमृतवेला में उठकर नाम का सिमरन भजन करते हैं, अपने सतगुरु के हुक्म को सर आंखों पर रखकर सुबह सुबह अमृतवेला में उठ जाते हैं और बिन नागा रोजाना उठ जाते हैं और अपना काम एक बैठक में ही निपटा देते हैं, तो भाई, उन लोगों से ज्यादा भाग्यशाली इस संसार में कौन हो सकता है जो अपने सतगुरु की हुक्म की पालना करते हैं और जिस समय पूरा संसार सोया होता है और वो उठ जाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, उसके बाद ही किसी और काम की तरफ ध्यान करते हैं। पहले अपना जो जरूरी काम है वो करते हैं, जो सत्संगी हैं, जो नामधारी हैं, जिन्हें समझ आ गया है, जिन्हें सतगुरु की समझाई हुई बातें पल्ले पड़ गई हैं, तो वो तो अपना मेन काम, जरूरी काम, नाम के सिमरन भजन को समय देते हैं और इसी को पहले समय देते हैं। तो भाई समझना भी चाहिए, क्योंकि यही हमारा मेन काम है, जरूरी काम है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, सुबह उठकर परमात्मा को खुश करते हैं, अपने सतगुरु को खुश करते हैं, तो भाई ऐसे लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं, ऊंचे भाग वाले होते हैं, और सुबह तो फिर वह सिमरन भजन को समय देते ही हैं और फिर देख लो वो सारा दिन ही सतगुरु की मौज में व्यतीत करते हैं। वो चलते फिरते कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो सारा दिन ही सिमरन में लगे हुए होते हैं। वो अपना काम धंधा करते हुए भी अपना काम करते रहते हैं और उनके अंतर में नाम का सिमरन चलता रहता है और वो सारा दिन ही खुश रहते हैं। किसी से कोई वाद विवाद नहीं करते हैं। अगर ऑफिस में या कहीं और काम कर रहे हैं तो अगर उन्हें कोई कुछ कह दे, क्योंकि अक्सर जहां पर 4 आदमी काम करते हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत वाद विवाद तो चलता ही रहता है, पर जो सत्संगी है और सच्चे सत्संगी हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, ऐसे लोग उनको पलट कर जवाब नहीं देते। वो अपने सतगुरु की मौज में जीते हैं। कोई उन्हें कुछ भी कह दे, चाहे कोई बुरा भला कह दे, वो उसे पलट कर जवाब नहीं देते, और फिर जब वो पलट कर जवाब नहीं देते हैं तो फिर बोलने वाला भी चुप कर जाता है और झगड़ा समाप्त हो जाता है। क्योंकि भाई जो सच्चे सत्संगी है, नामधारी हैं, जो नितनेम है, वो जहां भी खड़े हो जाते हैं, जहां भी बैठ जाते हैं, तो वहां का माहौल ही सत्संगी बना देते हैं, क्योंकि उनकी बातों में, उनके लफ्जों में अमृत घुला होता है, जिसे सुनकर लोग अपने आप उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो लोग नितनेम हैं, जो सुबह सिमरन भजन करते हैं और फिर चलते फिरते काम धंधे करते हुए भी नाम का सिमरन करते हैं, तो वो बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि वो हर समय नाम का सिमरन भजन करके हर समय लाभ लेते हैं। वो अपने कीमती समय को व्यर्थ में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उनको समय के मोल का पता है, क्योंकि जो चाहते हैं, चलते फिरते काम धंधे करते हुए सिमरन करते हैं, तो भाई यह तो उनके लिए एक बोनस की तरह है। नाम संसार में ताते मुक्त न हुए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। अब हमारे में से ही कई लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम वैसे नाम का सिमरन नहीं कर पाते, यानी हम सुबह उठकर सिमरन भजन नहीं कर पाते। हम सुबह उठ नहीं पाते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता। सारा दिन काम करते रहते हैं तो थक जाते हैं, इसलिए सुबह उठ नहीं पाते हैं। इसलिए हमसे सुबह उठा नहीं जाता है। इसलिए हमें चलते फिरते और अपना काम धंधा करते हुए नाम का सिमरन भजन कर लेते हैं। और यह भाइयों का भी कहना है और बहनों का भी कहना है, तो भाई यह भी ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि इतने समय तक नाम का सिमरन भजन करना है, और इस तरह तो हम ज्यादा समय तक नाम का सिमरन कर लेते हैं, क्योंकि काम करते रहते हैं और नाम जपते रहते हैं। जैसे कहा गया है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त न हुए। तो भाई संसार में कोई एक नाम थोड़ी है, संसार में बहुत सारे नाम हैं। परमात्मा के कोई एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं, मगर ये सभी नाम वर्णात्मक है, ध्वन्यात्मक नहीं है। कहते हैं आदि नाम जो गुप्त है, जो नाम पूरा है, धनात्मक है, तो उसके बारे में कोई विरला ही जानता है। और अब वह गुप्त नाम, धनात्मक नाम हमें मिल गया है, और फिर उस नाम का हम इस तरह से जाप करते हैं जैसे कर रहे हैं। ये बात सही है कि हम वही काम करते हैं जो हमें सरल लगता है। हम काम कर रहे हैं और नाम को जप रहे हैं। तो भाई यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि मान लो एक व्यक्ति सुबह सुबह उठकर नाम का सिमरन भजन कर रहा है और उसको नाम का स्मरण करते हुए उसके मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। उसका ख्याल एक जगह नहीं टिक पाता है, हालांकि वो एक जगह बैठा हुआ है और अपने मन को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करता है,
मगर नहीं जोड़ पाता है। अगर वो व्यक्ति ही नहीं सही तरह से सिमरन कर पा रहा, जो कि एक जगह बैठकर नाम का स्मरण कर रहा है, तो फिर भाई जो चलते फिरते काम धंधे करते हुए नाम जप रहे हैं, तो उनका ख्याल कैसे टिक पाता होगा? क्या उनका ख्याल नहीं भटकता होगा? क्या उनका मन इधर उधर नहीं दौड़ता होगा? क्या उनका ध्यान एक जगह स्थिर रह पाता होगा? तो नहीं भाई नहीं। मगर जो व्यक्ति सुबह उठकर पूरे हृदय के साथ, पूरी तवज्जो के साथ नाम का स्मरण करते हैं और जिसका ध्यान सतगुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर वही व्यक्ति चलते फिरते अपने काम धंधे करते हुए भी नाम का स्मरण भजन करता है, तो उसका सिमरन सफल हो जाता है। ये समझे उसके लिए बोनस है। मगर जो व्यक्ति करते ही नहीं है, राम नाम सब कोई कहे, नाम ना चीन्हे कोय। अब चाहे राम नाम कह लो, चाहे गुरु नाम कह लो, मगर ये सभी नाम एक ही है। तो भाई किसको परख है इस नाम की, कौन जानता है? नाम चीन सतगुरु मिले, नाम कहावे सोए। केवल वही नाम सच्चा है, पूरा है, जो हमें पूर्ण संत सतगुरु ने दिया है। अगर हम उस नाम को चलते फिरते काम धंधे करते हुए पूरी तवज्जो के साथ नहीं जपते, नाम जपते समय हमारा ध्यान कहीं ना कहीं और ले जाता है, तो फिर भाई हमें इस तरह से नाम जपने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हमारा ख्याल ही एक जगह नहीं टिक रहा, हमारा ख्याल इधर उधर भटक रहा है, कर तो हम नाम का सिमरन रहे हैं और हमारा मन तो एक जगह ठहरा ही नहीं, अंदर तरह तरह के विचार चल रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर चाहे आप सुबह सुबह उठकर नाम का सिमरन भजन कर लो, फिर चाहे चलते फिरते काम धंधे करते हुए नाम जप लो, कोई फायदा नहीं है। अगर हमें जो सतगुरु ने नाम दिया है, सच्चा नाम दिया है, उसका हमें फायदा लेना है, उससे हमें लाभ लेना है। फिर चाहे हम सुबह सुबह अमृत वेला में उठकर नाम जपें, फिर चाहे चलते फिरते अपने काम धंधे करते हुए नाम का स्मरण करें। अगर चाहते हैं कि हमारी परमार्थ के मार्ग पर तरक्की हो, तो फिर भाई हमें इस तरह से नाम का सिमरण करना है कि जिससे हमारा ख्याल जो इधर उधर भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, तो वो ख्याल नाम के साथ जुड़ जाए। क्योंकि नाम वो अमृत है जिसे अगर हमने एक बार पी लिया, तो फिर हमारी आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाएगी, और हमारा मन जो विषयों में आसक्त है, तो फिर वो आसक्ति से अपने आप को निवृत्ति पा लेता है, जैसी माया मन में हो। क्योंकि हमारा मन तो संसार की माया में रमा हुआ है, इसी ओर इसी कारण इस संसार की माया को ही सच समझकर बैठा हुआ है। जैसे परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस और सारी जिंदगी ही इसमें भेद कर देता है। इसीलिए समझा रहे हैं कि जैसी माया मन में हो, हमारा मन जैसे इस माया में रमा हुआ है, तो वैसे ही इस मन को नाम में रमा। फिर अगर ऐसे नाम का सिमरन करते हैं तारामंडल वेद के, तब अमरापुर जाए। इसीलिए भाई इस तरह से नाम का सिमरन भजन करो कि हमें लाभ हो, हमारा काम बन जाए। हमें सुबह सुबह अमृत वेले में उठ जाना चाहिए, और जब हम सिमरन करें तो वो तसल्ली के साथ करें, श्रद्धा भावना के साथ करें, तवज्जो के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ नाम का सिमरन करें, अपने अंदर से सभी बुरे विचार निकालकर, अपने मन को इस संसार की माया से हटाकर, अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह रखकर सतगुरु के प्रेम में ऐसे अपने आप को जोड़ लें, अपने मन को, अपनी आत्मा को। फिर सारा दिन ही हम उस नाम के साथ जुड़े रहेंगे। सुबह अमृत वेले में नाम का स्मरण करें और फिर दिन में चलते फिरते नाम का स्मरण करते हैं, तो फिर हमारे लेखे में और इजाफा करता है, और हमारा मन और खुश होता है और पवित्र होता है, और आत्मा और ज्यादा से ज्यादा शब्द को पकड़ती है। सुमिरन सूरत लगाई के अपने मन को सिमरण के साथ जोड़कर, अपनी सूरत को, अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर, सुमिरन सूरत लगाई के मुख ते कछु ना बोल, अपना मुंह बंद कर लो। जो बाहरी संसार की बेफजूल की बातें हैं, उनकी तरफ से अपने मुख को बंद कर लो। यानी जो हमारी इंद्रियों का मुख है, हमारी जो वासनाओं का मुख है, तो उसे भी शांत करना है, बंद करना है। इसलिए इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। जितना गहराई में उतरोगे, ये संत मार्ग है, परमार्थ मार्ग है, जो जितनी ज्यादा गहराई में डुबकी लगाता है, तो उतनी ही ज्यादा रसना की रसाई लेकर ऊपर आता है। सुमिरन सूरत लगाई के सुमिरन इस तरह से करो कि जिससे आत्मा इस तरह से अंदर डूब जाए, जुड़ जाए शब्द के साथ, कि जैसे इस बाहरी मुख से कुछ नहीं बोलना है, और अंदर के मुख से जो मन बकबक करता रहता है, भोग विलास की बातें करता रहता है, शक्तियों की बातें करता रहता है, तब वो भी ना बोले।
बाहर के पट के सभी तरह की शक्तियों को बंद करके आंखों को बंद कर लिया, कानों को बंद कर लिया, यानी इन 9 द्वारों को बंद करके बाहर के पट के अंतर के पट खोल, अंदर के जो पट हैं तो वो ऊपर के पट हैं। जहां परमात्मा रहता है उस ओर चढ़ने की कोशिश करो। तो हमें इस तरह से नाम का सिमरन करना है। अगर इस तरह से नाम का सिमरन करेंगे फिर ही कुछ बनेगा, वैसे कुछ नहीं बनेगा। फिर चाहे कितनी भी माला फिर लो, कितने भी नाम जप लो, फिर चाहे चलते फिरते नाम जप लो, अगर हमारा ख्याल ही एक जगह नहीं टिका, हमारा ख्याल ही इधर उधर भटकता रहा, तो फिर भाई चाहे कैसे भी नाम जप लो, कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि ये तो केवल अपने आप को धोखा देने वाली बात है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। कबीर मुख सोई, भला जहां मुख से नाम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मुख बाहरी मुख, तो ये मुख नहीं, असली मुख तो वो है जो अंतर का मुख है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जहां हमारा मन इंद्रियों का बोलबाला है। और अगर उसको यदि नाम के बारे में समझ आ जाए, कबीर मुख सो ही भला जहां मुख से नाम, जहां मुख नाम से सो मुख कीने ना। तो भाई वो मुख किस काम का? किसी काम का नहीं है। जो एक पल के लिए भी उस परमात्मा के नाम को नहीं विचारते, तो ऐसे ही लोग हैं जो कि इस भव सागर से पार हो जाते हैं। तो इस तरह से नाम को जपना है। तो भाई जो हम सोचते हैं कि चलते फिरते नाम का सिमरन करेंगे तो हमारा कुछ बनेगा, तो ये भाई उन्हीं के लिए है जो सुबह शाम नाम का सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, परमात्मा की भक्ति में ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे लोग नाम का सिमरन भजन चलते फिरते करते हैं, तो फिर उनका सिमरन सफल हो जाता है और उन्हें और तरक्की मिलती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुबह नाम का सिमरन भजन करें और रात्रि में भी और चलते फिरते भी। जब भी हमें समय मिले तो हम नाम का सिमरन भजन जरूर करें। साध संगत जी, वो जीव आत्माएं, वो व्यक्ति कितने अच्छे हैं, कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने परमात्मा के नाम को अपने हृदय में पूरी तरह से बसा रखा है, जिनको केवल हर तरफ उनके सद्गुरु ही सद्गुरु दिखाई देते हैं, जो हर दिन बिन नागा उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, जो दुनिया का हर एक काम भूल जाते हैं, मगर अपने सतगुरु की भजन बंदगी नाम की भगति नाम की कमाई करना कभी नहीं भूलते हैं। जो रोज अपना काम निपटा लेते हैं वो कितने उच्च कोटि के होते हैं, उनकी बुद्धि कितनी उच्च कोटि की होती है, उनका जीवन सफल हो जाता है। ऐसी जीव आत्माओं का ही इस मृत्युलोक में आया सफल होता है, जो अपने इस मनुष्य जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। ऐसी जीव आत्माएं फिर बार बार इस 84 लाख के बेड़े में नहीं फंसती हैं। वो तो यह संसार रूपी महासागर को पार करके अपने उस धाम सचखंड में सतलोक में पहुंच जाती है। दिल हो मोहब्बत जिनसे रचा जिन मनी होर मुख और सी कांडे, कच्चा ते इश्क खुदाए रंगी दीदार के विसरे, जिन नाम ते पूरी पार थिए। यह बाबा शेख फरीद जी का शब्द है। इसका विषय अध्यात्मक है। बाबा शेख फरीद जी फरमाते हैं कि आपा जी इस शब्द द्वारा फरमा रहे हैं, जो उस परमात्मा के सच्चे आशिक हैं, जो उस परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हैं, जो हर समय उस परमात्मा की याद में खोए रहते हैं, जिन्होंने अपने आप को उस परमात्मा के रंग में रंग लिया है, जो उस परमात्मा को पहचान चुके हैं कि केवल यह परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। उन्हें केवल उस परमात्मा का ही आसरा है। ऐसे संत महात्माओं की शेख फरीद जी महिमा बयान कर रहे हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि ऐसे संत महात्माओं का जन्म सफल हो जाता है, जो अपने आप को उस परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, जो पूरी तरह से उस परमात्मा के रंग में अपने आप को रंग लेते हैं और फिर उस परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि जो मनुष्य उस परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं, तो केवल वही असली मनुष्य हैं। उन्हीं का इस संसार में आना सफल होता है। केवल ऐसे मनुष्य ही अपना जीवन सफल कर लेते हैं। वो इस धरती पर रहकर उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, जिनको इस बात का पता चल जाता है कि हमारा मकसद क्या है, हमें उस परमात्मा ने यहाँ यानी इस मृत्यु लोक में क्यों भेजा है। जिनको इस बात की समझ आ जाती है, जो समझ जाते हैं, जो उस परमात्मा द्वारा भेजे गए पूर्ण संत सतगुरु की खोज करते हैं और फिर खोज करने के बाद उनके हुक्म में रहते हैं, उनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं और दिन रात नाम की भजन बंदगी करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। जो मनुष्य इस संसार की वस्तुओं में, शक्लों, पदार्थों में अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाती है दुनिया की शक्लें और पदार्थ और वस्तुएं
ये सभी नाशवान हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। वो फिर अपने मन को इन दुनिया की शक्लों और पदार्थों में नहीं भटकने देते हैं। वो अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं। मन उनके वश में होता है। वो माया के लिए दिन रात नहीं भटकते फिरते। वो तो जो उनको मिल रहा है उसी से तृप्त हो जाते हैं। उन्हें और किसी भी चीज की आशा नहीं होती है। जो उस परमात्मा को दिल से प्यार करते हैं। आप जी फरमाते हैं कि केवल वही मनुष्य है, वही असली मनुष्य है, और जो उस परमात्मा के नाम को, उस अकाल पुरख के नाम को, ईश्वर के नाम को भूल चुके हैं। जिनको उस परमात्मा का नाम भूल गया है, उन्हें यही नहीं याद है कि हम करने क्या आए थे और यहाँ कर क्या रहे हैं। हमें परमात्मा ने इस मृत्युलोक में, इस धरती पर भेजा किस लिए है, हमारा असली मकसद क्या है, जो पूरी तरह से भूल जाते हैं। कभी उस परमात्मा को याद ही नहीं करते। अगर थोड़ा सा दुख आ जाता है तो याद कर लेते हैं और फिर बाद में फिर भूल जाते हैं। जो केवल दुख आने पर ही, यहाँ किसी मुसीबत में पड़ने पर ही उस परमात्मा को याद करते हैं, तो ऐसे मनुष्य असली मनुष्य नहीं है। आपा जी फरमा रहे हैं कि ऐसे मनुष्य तो केवल इस धरती पर भार है, बोझ हैं, जिनको उस परमात्मा का नाम भूल गया है। और जिनको उस परमात्मा से दिल से प्यार है तो वही सच्चे मनुष्य हैं, सच्चे प्रेमी हैं। मगर जिनके दिल के अंदर कुछ और है और वो अपने मुख से कुछ और कहते हैं, दिल में कुछ और ही भरा हुआ है और मुंह पर कुछ और है, तो वो परमात्मा के सच्चे आशिक नहीं है, सच्चे प्रेमी नहीं है। वो कच्चे आशिक हैं, कच्चे प्रेमी हैं। केवल वही मनुष्य उस परमात्मा के दर के फकीर हैं और केवल वही उस परमात्मा के दर से इश्क की खैर मांगते हैं, सच्चा प्रेम चाहते हैं परमात्मा से। जिनको उस परमात्मा ने अपने पर लगा लिया है, उनकी फिर वो परमात्मा पूरी तरह से संभाल करते हैं, क्योंकि फिर वो उस परमात्मा के हो जाते हैं। फिर उनकी देखभाल संभाल परमात्मा करता है, सतगुरु करते हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि उनको जन्म देने वाली मां धन्य है। साध संगत जी देखो कितनी बड़ाई दी है उन मनुष्यों को जो उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, जो नाम की भक्ति करते हैं। आप जी उनकी माता को भी धन्य मानते हैं जिन्होंने ऐसे मनुष्यों को जन्म दिया है, जो उस परमात्मा को, उस पालनहार को पहचान जाते हैं, जो उस परमात्मा को अपने अंदर खोज लेते हैं। उनके पैर चूमने लायक होते हैं। उनके पैर जहां पर पड़ जाते हैं तो वो जगह धन्य हो जाती है। आप जी फरमा रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों को वो परमात्मा अपनी भक्ति की खैर डाल दे। इसलिए वो हर समय उस परमात्मा के नाम से जुड़े हुए हैं, उस परमात्मा की भजन बंदगी में डूबे रहते हैं। इसलिए हर समय मनुष्य को परमात्मा की बंदगी की, भक्ति की खैर मांगनी चाहिए, ताकि वो हर समय उस परमात्मा की भक्ति में लगा रहे। शेख फरीद जी फरमाते हैं कि परमात्मा के आगे अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि हे पालनहार, हे बेअंत, हे परमपिता परमेश्वर। जिन मनुष्यों को इस बात की समझ आ गई है, जिन्होंने यह समझ लिया है कि वो परमात्मा सदा कायम रहने वाला है, केवल वो परमात्मा ही सदा कायम था और कायम रहेगा, तो मैं उनके पैर चूमता हूं। हे परमात्मा, मुझे केवल आप जी का आसरा है और आप ही पापी गुनहगार मनुष्य को बख्शने हारे हैं। और मैं आप जी के आगे यही अरदास करता हूं, यही विनती करता हूं, खैर मांगता हूं कि आप जी मुझे अपनी भक्ति की खैर डाल दें, मुझे अपनी बंदगी बख्श दें, मुझ पर कृपा करें, जो कि मैं सदा आप जी के नाम से जुड़ा रहूं, आपकी भजन बंदगी करता रहूं। आगे आप जी फरमाते हैं कि हे मनुष्य, अगर तू हर जगह उस परमात्मा को देखना चाहता है, यानी हर किसी में उस परमात्मा को, हर मनुष्य में उस परमात्मा को देखना चाहता है कि तुम्हें हर जगह ही केवल वह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे। आगे आपा जी फरमाते हैं कि हे मनुष्य, अगर तू हर जगह उस परमात्मा को देखना चाहता है, यानी हर किसी में उस परमात्मा को, हर मनुष्य में उस परमात्मा को देखना चाहता है, तुम्हें हर मनुष्य में, हर किसी में, हर जगह ही केवल वह परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दे, तो तू रास्ते में उगने वाली दबके जैसे बन जा। दबजानी एक प्रकार का घास होता है जिसकी छटाई बनती है, तो उसके जैसा बन जा, जिसके किसी बूटे को तो लोग तोड़ते हैं और किसी बूटे को अपने पैरों के नीचे उतार देते हैं, दबा देते हैं। अगर तू अपना स्वभाव ऐसा सहनशील और नम्रता वाला बना लेगा, तो फिर ही तू उस परमात्मा के दरबार में कबूल हो जाएगा, यानी उस परमात्मा के दर पर तुम्हारा मान होगा, सम्मान होगा।
तुम्हें उस परमात्मा के दरबार में मान सम्मान मिलेगा। इसलिए मनुष्य को अपना स्वभाव ऐसा नम्रता वाला बना लेना चाहिए। किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए, किसी से भी द्वेष की भावना नहीं रखनी चाहिए। हर एक से अच्छा बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, हर किसी से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि हम सभी उस परमात्मा की ही संतान हैं। तो भाई, जब हम उस एक परमात्मा के ही संतान हैं, तो फिर हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं? हर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं और अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं? इसलिए आप जी फरमाते हैं कि इंसान को हर समय अपने आप को नीचा ही समझना चाहिए, अपने आप को लोगों के पैरों की धूल समझनी चाहिए। अगर कोई कुछ कह दे, कोई कड़वा बोल भी बोल दे, तो उसे जवाब नहीं देना चाहिए, वहां से आगे निकल जाना चाहिए और ना ही किसी की निंदा करनी चाहिए और ना ही किसी की निंदा सुननी चाहिए। और आप जी फरमाते हैं कि ऐसी जीव आत्माएं ही उस परमात्मा के दरबार में कबूल होती हैं। ऐसी जीव आत्माओं को ही उस कुल मालिक के दरबार में मान सम्मान मिलता है। ऐसी जीव आत्माओं को ही परमात्मा अपने गले से लगा लेते हैं। फरीदा खान नींद खराब न कोय, जीव दया पैर तले मोया। ऊपर हुए आप जी इस शब्द द्वारा फरमा रहे हैं कि माटी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि माटी जितनी महान चीज कोई भी नहीं है। क्योंकि जब मनुष्य जीवित होता है तो यह माटी उसके पैरों के नीचे होती है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है, जब उसे कब्र में दफना दिया जाता है, तो फिर मिट्टी उसके ऊपर होती है। इसलिए निर्माण और गरीब स्वभाव की रीत नहीं है, और ऐसी अवस्था में गुजरने वाला मनुष्य महान होता है। इसलिए अपने आप को नीचा ही समझना चाहिए, क्योंकि फल हमेशा नीचे पेड़ों पर ही लगते हैं और उनका उस परमात्मा के दरबार में बहुत ही मान सम्मान होता है। साध संगत जी, अगर सद्गुरु जी सेवा पर खुश हो गए तो जन्मों जन्मों के पाप खत्म हो जाएंगे। सद्गुरु का मन मने तो पाप कसम अपने साध संगत जी। अगर सद्गुरु हमारी सेवा पर रीझ गए, अगर उनका मन मान गया हमारी सेवा से, अगर सद्गुरु हमारी सेवा से खुश हो गए, तो हमारे जितने भी किए हुए जन्मों जन्मों के पाप हैं तो उनको जलाकर खाक कर देंगे सेवा की दात। साध संगत जी, एक बड़ी ही प्यारी ऐतिहासिक घटना है, और यह 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज के समय की है। जालंधर शहर का एक बहुत बड़ा पठान था, उसका नाम था खान बहादुर। जालंधर में रहता था। पंजाब में जालंधर उसके घर में कोई औलाद नहीं थी। फिर वो अपनी बेगम से कहता है कि मियाँ मीर जी के पास चलते हैं। साईं मियाँ मीर जी, अगर आपने इतिहास सुना है तो वह बहुत ही कमाई वाले थे। सूफी फकीर इतनी कमाई वाले थे कि जहांगीर बादशाह भी उनके घर के बाहर बैठा रहता था पूरा पूरा दिन, मगर वो मिलते नहीं थे। बादशाह भी उनसे खौफ खाता था कि मुख से कहीं निकल गया तो गड़बड़ हो जाएगी। वो मियाँ मीर जी, जिनसे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने श्री हरमिंदर साहब की नींव रखवाई थी। हरमिंदर साहिब जी की नींव मुसलमान से रखवाई थी, और यह उपदेश था सारी दुनिया को कि यहाँ पर सब एक समान है। कहने लगे, साईं मियाँ मीर जी के पास चलते हैं। खान बहादुर कह रहा है अपनी बेगम से, और वहां जाकर उनके दर पर सेवा करते हैं। वो सूफी फकीर हैं, पीर हैं, बहुत पहुंचे हुए हैं। अगर वो प्रसन्न हो गए तो हमारे घर में औलाद हो जाएगी। और फिर अपना सारा कारोबार छोड़कर, अपनी हवेली छोड़कर और चले गए। 1 महीना साईं मियाँ मीर जी के पास सेवा की, क्योंकि और भी बहुत सारे लोग सेवा करते थे वहां पर। और फिर यह भी लग गए दिन रात सेवा करने में। और फिर जब दिन रात सेवा करने लगे तो फिर 1 महीने के बाद साईं मियाँ मीर जी की नजर में आ गए। और फिर साईं मियाँ मीर जी ने उनको अपने पास बुलाया और कहने लगे कि खान बहादुर, इतनी सेवा कर रहे हो, मन में कोई तो इच्छा रख कर आए होंगे। हम तेरी सेवा पर प्रसन्न हैं। मांग ले, जो तुझे मांगना है खुदा से तुझे लेकर देते हैं। फिर खान बहादुर ने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि इसी बात का तो वो इंतजार कर रहा था। हाथ जोड़कर कहने लगा कि साईं जी, अगर प्रसन्न हुए हो तो घर में औलाद नहीं है, एक बालक दे दो। साईं मियाँ मीर जी ने आंखें बंद कर लीं, और फिर 5-7 मिनट के बाद आंखें खोलकर कहने लगे कि खान बहादुर, ये नहीं हो सकता, क्योंकि तेरे पिछले किए हुए कर्म ऐसे हैं कि 1 जन्म की तो बात छोड़, अगले 7 जन्मों तक तेरे घर में औलाद नहीं हो सकती। और कुछ मांग ले। फिर खान बहादुर का मन उदास हो गया कि उन्होंने भी मना कर दिया। अब कहाँ जाऊं कि कर्मों में ही नहीं है 7 जन्म तक औलाद का सुख। फिर उसकी बेगम बोली
कि क्यों न गुरु रामदास जी का दर है श्री अमृतसर साहिब, वहां माथा टेकते हैं, वहां माथा टेकते हुए जाएं, क्योंकि उस समय सरोवर की सेवा चल रही थी। अभी दरबार बना नहीं था, सरोवर की सेवा चल रही थी। उस समय गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान थे। और फिर जब ये दोनों मियां बीवी वहां पहुंचे तो देखा कि सैकड़ों लोग सरोवर में खुदाई कर रहे हैं और सरोवर बड़ा गहरा है और नीचे उतरकर मिट्टी को बाहर फेंके जा रहे हैं। और वहां पर बाबा बुड्ढा जी ब्रह्मज्ञानी, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी वहां पर खड़े सेवा करवा रहे हैं। और बाबा बुड्ढा जी संगत को बोल रहे हैं कि जल्दी करो, समय कम है। बाबा जी कह रहे हैं करो, सेवा जल्दी करो, लाभ उठा लो, लाभ उठा लो। और फिर खान बहादुर को अपने पास खड़ा देखकर कहने लगे कि भाई जा, नीचे उतर, टोकरे भर कर लेकर आ, क्योंकि बहुत दूर जाना पड़ता था। नीचे उतरकर टोकरा भरकर बाहर लेकर आना था, बड़ी मेहनत का काम था। फिर खान बहादुर कहने लगा कि अगर मैं ये टोकरा भरकर लाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, क्योंकि 1 महीना तो पहले सेवा करके देख ली, खाली आया हूं और यहां पर टोकरे उठाने से क्या होगा। फिर बाबा बुड्ढा जी कहने लगे तुझे क्या चाहिए। फिर खान बहादुर बोला कि औलाद चाहिए, घर में औलाद नहीं है। फिर बाबा बुड्ढा जी कहने लगे कि जितने टोकरे उठाकर लाएगा उतनी औलाद हो जाएगी। और फिर उसने जरा भी नहीं सोचा, बड़े कीमती कपड़े पहने हुए थे और छलांग लगा दी अंदर। और फिर बड़ी मेहनत करके 4 टोकरे उठाकर बाहर लेकर आया। एक एक करके फिर बेगम ने सोचा कि यही मौका है। श्रद्धा थी उसे और वो भी उतर गई और एक टोकरा किसी प्रकार उठाकर वो भी बाहर ले आई। 5 टोकरे उठा लिए और 5 टोकरे उठाने के बाद बाबा बुड्ढा जी के पास आकर खड़े हो गए और कहने लगे आपने वचन किए हैं, अब पूरे तो होंगे ना। फिर बाबा बुड्ढा जी मुस्कुराकर कहने लगे मेरा काम है बोलना और पूरा करने वाले तो वहां बैठे हैं। इशारा कर दिया गुरु अर्जुन देव जी महाराज की तरफ, कहने लगे वहां चले जाओ। फिर वो दोनों वहां चले गए और माथा टेका और कहने लगे कि बाहर बाबा बुड्ढा जी ने हमसे कहा है कि जितने टोकरे उठाओगे तो उतने घर में बालक होंगे, अब हमें 5 चाहिए। फिर घरवाली कहने लगी नहीं, 4 एक लड़की चाहिए। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुराकर कहने लगे किसने कहा है। फिर कहने लगे कि बाहर ब्रह्मज्ञानी बाबा बुड्ढा जी खड़े हैं, उन्होंने कहा है पूरे तो होंगे ना वचन। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे कि अगर गुरु नानक देव पातशाह अगर कहीं बसते हैं तो बाबा बुड्ढा जी की रसना में इतनी कमाई है उनकी बात 3 काल तक सत्य है। निश्चिंत होकर घर जाओ, तुम्हारे घर में 4 बालक और 1 लड़की होगी। और फिर वो बड़े खुश हुए और प्रसन्नता से चले गए। फिर इस बात को कई साल बीत गए। साईं मियां मीर जी लाहौर से जालंधर आए तो खान बहादुर की हवेली में ठहरे और देखा कि 4 बालक और 1 लड़की खेल रही है। फिर पूछने लगे कि किसके बच्चे हैं। और जब साईं मियां मीर जी ने ये पूछा तो उनके हाथ में पानी का गिलास था। पूछा किसके बच्चे हैं। और फिर खान बहादुर ने पूरी घटना सुनाई कि हम आपसे निराश होकर वहां चले गए। और फिर हरमिंदर साहिब जी में बाबा बुड्ढा जी ने वचन किए और गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा कि इनकी रसना में गुरु नानक जी बसते हैं, वचन जरूर पूरे होंगे। और वह वचन पूरे हुए। और फिर साईं मियां मीर जी ने पानी नहीं पिया, गिलास नीचे रख दिया और एकदम कांप गए कि मैंने देखा कि 7 जन्मों तक इसके कर्मों में औलाद नहीं थी, तो ये कैसे हो गया। अगर उनके कहने पर हो गया तो वो कोई आम इंसान नहीं है, वो तो खुदा के कोई नूर आए हैं, कोई पैगंबर भेजा है खुदा ने। और फिर साईं मियां मीर जी उसी वक्त अपने सेवादारों को लेकर चल पड़े और हरमिंदर साहब पहुंच गए और पहली बार वहां पहुंचे। और फिर जाकर जब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के जब दर्शन किए तो उनके मुखारबिंद से ये वचन निकले कि मैंने सोचा था कि खुदा ने कोई पैगंबर भेजा है और यहां पर तो खुदा खुद बैठा है। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भी साईं मियां मीर जी का बड़ा सत्कार किया, बड़ा आदर किया। और फिर आखिर में साईं मियां मीर जी ने सवाल पूछा कि मुझे एक बात बताएं कि मैंने देख लिया था कि 7 जन्मों तक उसके कर्मों में बालक नहीं था, फिर आपने 5-5 कैसे दे दिए जब था ही नहीं। फिर गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे कि सेवा की हुई एक तिनका मात्र भी व्यर्थ नहीं जाती। और उन्होंने तो सेवा की महापुरुषों के कहने पर, ब्रह्मज्ञानी के कहने पर और इनकी रसना से निकले हुए वचन गुरु नानक देव जी खाली नहीं करते।
और जब उन्होंने रसना से कह दिया कि 5 बालक होंगे तो हमने उसके 7 जन्मों के पाप ही काट दिए। गुरु नानक के खाते में जाकर इसके 7 जन्मों के पाप ही काट दिए, कर्म ही काट दिए, 8वें जन्म के सारे बच्चे इसे इसी जन्म में दे दिए। इसीलिए साध संगत जी, अपने सतगुरु पर मान करना चाहिए कि हम उनके शिष्य हैं, उन पर विश्वास रखना चाहिए। इसलिए ये विश्वास रखो, ये मत कहो सतगुरु के पास आए हैं, कहते हैं कि सतगुरु जी ये काम हो जाएगा। विश्वास रखो और कहो कि सतगुरु जी ये काम कर दो। आप ही कर सकते हैं। अगर आपको ठीक लगता है कि इसमें मेरा भला है तो कर दें। सेवा एक तिलमात्र भी की हुई व्यर्थ नहीं जाती। महापुरुष समझाया करते थे कि एक पौधा ले आओ और पौधे को जमीन में गाड़ दो, उसकी सेवा करो, उसे पानी डालो और वो आम का पेड़ डेच बन गया समझो। और आपको क्या देगा? आम के फल देगा। घर में गाय बकरी ले आओ, उनकी सेवा करो, क्या देंगे? दूध। महापुरुष कहते हैं ये जो जून है, जड़ जून है, पेड़ हमसे पीछे हैं और हम यह भुगत कर यहां पहुंचे हैं। जड़ जो है उसकी सेवा की, उसी ने फल दिया। जानवर पशु की सेवा की, हमसे पीछे हैं, उसी ने फल दिए, दूध दिया। और अगर निरंकार की सेवा करोगे जो सृष्टि का मालिक है, तो वो बिना फल के कैसे चली जाएगी? इसलिए सेवा कला से किया करो। महापुरुष वचन करते थे कि जिसकी जो सेवा है तो उसको सेवा मत समझो, उसे दरगाह के ताले की चाबी समझो कि हमारे पास चाबी है। इसी सेवा से जाके वो दरगाह का ताला खुल जाएगा और तुम उसमें प्रवेश कर जाओगे। इसीलिए इस चाबी को खोना मत, संभाल कर रखना अपनी सेवा को। सेवा कितनी सफल है। जिन सद्गुरु का मन माने 2 प्रकार की सेवा होती है। एक अपनी मर्जी से कि मैं वो करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। एक होता है दूसरे के अधीन होकर सेवा करता है कि बताओ जहां पर जरूरत है, तो कहते थे कि उसका फल बयान नहीं किया जा सकता है। एक अपनी मर्जी से आदमी सेवा करता है, उसे कहो कि ये कर लो, पर वो कहेगा मैं तो ये नहीं वो करूंगा। फल उसका भी है मगर थोड़ा है, क्योंकि जब सद्गुरु के दर पर जाओ तो अपने आप को सद्गुरु के हवाले कर दो, सद्गुरु को समर्पित कर दो कि सद्गुरु जी जो सेवा लेनी है ले लो। साध संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। ऐसी ही रूहानी सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।